राहुल गांधी का मानहानि मामला आप सब लोगों को याद होगा। मामला इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रुख ले चुका है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा चुकी है। तमाम उस चीज़ को लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन हुए, तमाम जगहों पर मोदी सरकार को घेरा गया, तमाम जो कुछ उठापटक हुई राजनीति की वो आपने देखा। तो मामला ये है कि आज का जो वीडियो है उसी टॉपिक पर है कि राहुल गांधी जो हैं उनकी सदस्यता जा चुकी है। मोदी जो सरनेम है उसका उसको लेकर के जो मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ। गुजरात के जो नेता हैं पूर्णेश मोदी, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, तो गुजरात हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया उस वक्त पूरे देश को उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी को उस केस से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की सज़ा को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, जो सज़ा थी उसको एज इट इज़ रखा। उसके बाद कयास लगाया जाने लगा, सवाल उठने लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को रियायत देंगे या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सज़ा माफ़ होगी। ऐसे में जब चारों तरफ ये होने लगा कि अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब, उनकी जो कार्यशैली है वो किसी से छिपी नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाने को था उसी वक्त एन वक्त पर जो मोदी जी हैं, पूर्णेश मोदी, जिन्होंने मोदी सरनेम का मुकदमा दर्ज करवाया था, उन्होंने एक कैविएट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने उस कैविएट में ये कहा कि हमें पहले सुन लिया जाए, अगर राहुल गांधी अपना यहाँ अपील लेके आते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तो पहले हमें आप लोग सुन लें। क्योंकि कैविएट का रूल यही होता है कि जब कोई अपील अगर पहुँच रही है तो कैविएटर को बुला करके उसका पक्ष जाना जाता है, उसके बाद उस अपील पर सुनवाई होती है। रूल यही है, नियम यही है। तो जब राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं अपनी अपील लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, उसके पहले वहां पहुंच जाते हैं पूर्णेश मोदी और कैविएट दाखिल कर देते हैं। ये सब लोगों को पता है, आप लोगों को। लेकिन नया और ताज़ा मामला इसमें जो है वो ये है कि जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस गवई जो हैं उस केस की सुनवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस गवई के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने राहुल गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और पूर्णेश मोदी के जो वकील हैं महेश जेठमलानी, ये भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो महेश जेठमलानी जो हैं उन्होंने पूर्णेश मोदी की तरफ से कैविएट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। तो अभिषेक मनु सिंघवी जब सुनवाई के लिए पहुंचे तो महेश जेठमलानी भी पहुंचे। तो मामला ये हुआ कि पूर्णेश मोदी जो हैं वो नहीं पहुंचे। तो जस्टिस गवई ने कहा कि जो कैविएटर है उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए कोर्ट रूम में। अगर वो नहीं आए हैं तो उनको यहाँ आना ज़रूरी है, और आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो कैविएटर के वकील थे उनसे कहा कि आप बताइए आपका क्या पक्ष है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है थोड़ा समय दे दिया जाए, क्योंकि हमें अभी कुछ फाइल तैयार करनी है, क्योंकि जो जजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पेज में है माननीय गुजरात हाई कोर्ट का, और उस जजमेंट को पढ़ के उसमें से चीज़ें तैयार करनी है, डॉक्यूमेंटेशन में समय लगेगा। तो 10 दिन का समय आप हमें कम से कम दे दीजिए। इस पर जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने आपत्ति जो है जाहिर की और उन्होंने कहा कि अगर ये समय इनको देते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो है लंबे समय से संसद में नहीं जा पा रहे हैं, अपना प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को वहाँ पर वो नहीं कह पा रहे हैं, तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कम से कम उनकी टेम्परेरी जो उनकी जो कोई उनको अंतरिम अगर राहत आप दे देंगे तो उनकी मानसून का जो सत्र चल रहा है वहाँ अपनी बात को वो रख पाएंगे, अपनी बात को कह पाएंगे। इस पर जो महेश जेठमलानी हैं उन्होंने तर्क दिया कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जो है इस वक्त पूरी तरह से बर्खास्त हैं, उनको सजा हो चुकी है हाई कोर्ट से, और उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है उनका, उस लोकसभा क्षेत्र में दोबारा से पुनः चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के ना जाने से कोई नुकसान हो रहा है। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें आप थोड़ा अंतरिम ही कुछ राहत दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो कैविएटर हैं और वो मौजूद नहीं है, फाइल मौजूद नहीं है, इसलिए उनको समय देना पड़ेगा। तो इस केस की अगली सुनवाई के लिए उन्होंने 4 अगस्त की जो तिथि है वो नियुक्त कर दी। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने वहाँ पर कहा कि देखिए, मैं जो है, मेरे पिताजी जो हैं कांग्रेस में रहे हैं, 40 साल का पुराना नाता है कांग्रेस का, हालांकि मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, और मेरे भाई भी कांग्रेस के नेता हैं। तो हो सकता है कि मुझ पर आरोप लगे कि कांग्रेस मानसिकता के कारण मैंने कुछ जजमेंट जो दिया है इस केस में, तो आप जो हैं चाहें तो मैं इस केस से हट सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी और महेश जेठमलानी जो सीनियर एडवोकेट हैं दोनों पक्ष के, दोनों ने कहा कि सर इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप एक गरिमा के पद पर बैठे हैं, आप माननीय जस्टिस हैं, तो आप न्याय करेंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है, और हमें इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है। तो एक जस्टिस को ये कहना कि मैं आप चाहें तो इस केस को छोड़ दूं,
जस्टिस ने कहा था कि आप चाहें तो मैं इस केस को छोड़ सकता हूँ, मैं इस केस से हट सकता हूँ। तो ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा समय आ गया है देश में कि जस्टिस को भी सफाई देनी पड़ती है कि आप लोग चाहें तो मैं इस केस से हट सकता हूँ। बाकी 4 अगस्त को क्या होने वाला है, क्या अपडेट आने वाला है, उससे आपको अपडेट कराएंगे। पूरा देश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, और देश की बड़ी आबादी जो है वो ये चाहती है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाए, और देश की एक बड़ी आबादी जो ये भी चाहती है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है बरकरार जो है वो ना हो, उनको जो सज़ा दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा सुना दे। तो मोदी समर्थकों का अपना रुख है और राहुल समर्थकों का अपना एक रुख है। हम जो लीगल अपडेट होगा उससे 4 तारीख को आपको जो भी ऑर्डर रहेगा उससे आपको दोबारा से पुनः अवगत कराएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों साथियों से शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। इसके साथ आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस ID सेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।